एक सुंदर हरे भरे जंगल में चीकू नाम का एक प्यारा सफेद खरगोश रहता था। चीकू को गाजर खाना बहुत पसंद था। हर सुबह वो अपने छोटे से खेत में जाकर ताजी गाजर देखता और खुशी से नाचने लगता था। एक दिन सुबह सुबह चीकू अपने खेत में गया, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि सारी गाजर गायब थीं। चीकू बहुत उदास हो गया। तभी उसे जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। चीकू उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि पेड़ के ऊपर मोंटू बंदर बैठा था और उसके हाथ में गाजर थी। चीकू गुस्से में बोला, मोंटू, क्या तुमने मेरी गाजर ली? मोंटू हंसने लगा और बोला, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। लेकिन तभी अचानक मोंटू का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा। मोंटू डरकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। चीकू तुरंत दौड़कर गया। उसने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और नदी की तरफ बढ़ा दी। मोंटू ने लकड़ी पकड़ी और धीरे धीरे बाहर आ गया। मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी चीकू, मुझे तुम्हारी गाजर नहीं चुरानी चाहिए थी। फिर मोंटू ने सारी गाजर वापस कर दी। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन आगे से चोरी मत करना। उस दिन के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर गाजर खाते, खेलते और जंगल में खूब मस्ती करते थे। सीख, दोस्ती और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा प्यारा बंदर रहता था, जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही चंचल और शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसे पेड़ों पर कूदना फांदना और मीठे मीठे फल खाना बहुत पसंद था। खासकर उसे आम इतने पसंद थे कि वह दूर दूर तक उन्हें ढूंढने चला जाता था। एक दिन चीकू जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक बड़े से आम के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर ढेर सारे पीले पीले पके हुए आम लगे थे। आमों को देखकर चीकू के मुंह में पानी आ गया। वह खुशी से उछलते हुए पेड़ की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि नीचे नदी के किनारे एक बड़ा सा मगरमच्छ आराम कर रहा है। मगरमच्छ ने चीकू को देखा और डरावनी आवाज में बोला, अगर तुम नीचे आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर चीकू थोड़ा डर गया, लेकिन वह समझ गया कि अगर उसने घबराकर कुछ गलत किया तो वह सच में खतरे में पड़ सकता है। चीकू बहुत समझदार था। उसने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह ऊंची आवाज में बोला, अरे मगरमच्छ भैया, ये आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है, ये तो बहुत खट्टे हैं। मैं तुम्हारे लिए पास वाले पेड़ से मीठे आम लेकर आता हूं। मगरमच्छ बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर उसे मीठे आम मिल जाए तो मजा आ जाएगा। उसने चीकू की बात पर विश्वास कर लिया और बोला, ठीक है, जल्दी जाओ और मेरे लिए मीठे आम लेकर आओ। बस फिर क्या था, जैसे ही मगरमच्छ का ध्यान हटा, चीकू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और मजे से आम खाने लगा। वो ऊपर बैठकर हंसते हुए बोला, अरे मगरमच्छ भैया, ये आम तो बहुत ही मीठे हैं। मगरमच्छ को समझ आ गया कि चीकू ने उसे बेवकूफ बना दिया है। वो गुस्से से पानी में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। चीकू ने आराम से अपने पेट भरकर आम खाए और फिर जल्दी से पेड़ से कूदकर अपने घर की ओर भाग गया। वो बहुत खुश था कि उसने अपनी समझदारी से खुद को खतरे से बचा लिया। उस दिन के बाद चीकू ने यह भी सीखा कि मुश्किल समय में घबराने की बजाय शांति से सोचकर काम करना चाहिए। सीखना, समझदारी और सूझबूझ से बड़ी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। बैठा था। चीकू बोला, तुम सबको क्यों डरा रहे हो? कालू उदास होकर बोला, मैं नया हूं, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। चीकू को समझ आ गया, ओह, ये तो डरावना नहीं, बस अकेला है। चीकू ने एक प्लान बनाया। वो पेड़ से नीचे आया और मजेदार चेहरे बनाने लगा। कालू हंस पड़ा, तुम बहुत फनी हो। चीकू बोला, अगर तुम दहाड़ोगे नहीं, तो सब दोस्त बनेंगे। कालू ने धीरे से म्याऊं किया। चीकू ने बोला, अगर तुम दहाड़ोगे नहीं तो सब दोस्त बनेंगे। कालू हंस पड़ा, तुम बहुत फनी हो। चीकू बोला, अगर तुम दहाड़ोगे नहीं तो सब दोस्त बनेंगे। कालू ने धीरे से म्याऊं किया।
दोनों जोर से हंस पड़े। चीकू सभी जानवरों को वापस लाया। सब पहले डरे, फिर चीकू बोला, ये हमारा नया दोस्त है। कालू ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अब जंगल में सब मिलकर खेलते थे और कालू अब कभी किसी को नहीं डराता था। किसी को समझे बिना डरना नहीं चाहिए। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन दोपहर में शेर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते वहां आ गया। वो उछलता कूदता सीधे शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। शेर जोर से दहाड़ा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? डरा हुआ चूहा कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। शेर ने चूहे को अपनी बड़ी पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते हुए बोला, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं भी आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। तुम इतने छोटे होकर मेरी मदद करोगी? लेकिन शेर को दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक वो शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। पास में वही छोटा चूहा था। उसने शेर की आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर आया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। कुतरती कुतरती उसने पूरा जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। शेर खुशी से बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। चूहा मुस्कुराकर बोला, देखा महाराज, छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। उस दिन के बाद शेर और चूहा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर कोई किसी ना किसी दिन काम। एक छोटे से सुंदर गांव में लोग खुशी खुशी रहते थे। बच्चे खेलते थे, किसान खेतों में काम करते थे और हर तरफ हंसी खुशी थी। एक दिन अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा सफेद कबूतर दिखाई दिया। उसके पंख इतने बड़े थे कि जब वो उड़ता तो हवा तेज चलने लगती। गांव वाले डर गए। अरे, इतना बड़ा कबूतर, कहीं ये नुकसान ना कर दे। कबूतर भूखा था। वो सिर्फ थोड़ा दाना खाने गांव में आया था। लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया। उन्होंने जल्दी से एक बड़ा जाल फेंका और उस बेचारे कबूतर को पकड़ लिया। इसे पिंजरे में बंद कर दो, गांव वाले बोले। उन्होंने बड़े कबूतर को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। बेचारा कबूतर उदास होकर बैठ गया। रात हो गई। सारे गांव वाले सो गए। तभी आसमान से एक छोटा भूरा कबूतर उड़ता हुआ आया। वो बड़ी कबूतर का सबसे अच्छा दोस्त था। उसने अपने दोस्त को पिंजरे में देखा तो बोला, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा, प्यार से। छोटा कबूतर धीरे धीरे पिंजरे के पास गया। उसने अपनी छोटी चोंच से रस्सी काटनी शुरू की। काटते काटते टक, पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बड़ा कबूतर खुश हो गया। उसने अपने दोस्त को प्यार से गले लगाया। फिर दोनों कबूतर अपने बड़ी बड़ी पंख फैलाकर आसमान में उड़ गए। सुबह जब गांव वालों ने खाली पिंजरा देखा तो उन्हें अपनी गलती समझ आई। उन्होंने कहा, हमें किसी को बिना समझे पकड़ना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद गांव वाले जानवरों से प्यार से रहने लगे। सीख, मॉरल, सच्चा दोस्त हमेशा मुश्किल समय में साथ देता है और किसी को बिना जाने बुरा नहीं समझना चाहिए। जंगल में फिन ने जादुई चमकता हुआ सेब पाया। फिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, हिला और ऊंचा कूदा, पर अफसोस सेब पहुंच से बाहर रहा। मुझे एक आइडिया आया। देखो, वहाँ पेड़ पर कितने स्वादिष्ट फल हैं। वाह, चलो जल्दी चलते हैं। देखा, मैंने ये कर दिखाया। तो क्या तुम तैयार हो, बेला? हाँ फिन, अब और इंतजार नहीं कर सकते।
वाह, आखिरकार मैंने इसे पा ही लिया। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो ये सेब कितना स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत मीठा है।